सिटी जनरल हॉस्पिटल, वार्ड 13। एक युवा नर्स ब्लड बैग्स लेकर आती है। वह थकी हुई है, नींद में है, गलत बैग उठा लेती है। Warning, blood type mismatch detected. लेकिन नर्स ध्यान नहीं देती। वह बटन दबाती है, ओवरराइड, प्रोसीड ट्रांसफ्यूजन शुरू होता है। धीरे धीरे ब्लड आईवी ट्यूब से मरीजों की नसों में जाने लगता है। 5 मिनट बाद पहले मरीज की नसें काली पड़ने लगती हैं। उसके शरीर में झटके आते हैं। क्या हो रहा है? फिर दूसरा मरीज चीखता है, फिर तीसरा। एक एक करके सभी 6 मरीज दर्द में तड़पने लगते हैं। उनमें से एक बेड पर एक लड़की है, प्रिया, 22 साल। उसकी आंखों से खून बहने लगता है। मीरा कहाँ है? मुझे अपनी बहन चाहिए। बाहर गलियारे में एक छोटी लड़की मीरा दौड़ती हुई आती है। दीदी, मैं आ गई। लेकिन वार्ड का दरवाजा बंद है। अंदर से चीखें आ रही हैं। खोलो, अंदर क्या हो रहा है? दीदी! अंदर डॉक्टर मेहता और सीनियर स्टाफ घबराए हुए हैं। ये गड़बड़ हो गई। सभी को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ गया है। डॉक्टर साहब, एंटीडोट देना होगा अभी। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। अगर ये बात बाहर गई तो अस्पताल बंद हो जाएगा। मेरा करियर खत्म। लेकिन ये लोग... दरवाजा बंद रखो, किसी को अंदर मत आने दो। रिकॉर्ड में लिख दो, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। बाहर मीरा रो रही है। एक सिक्योरिटी गार्ड रघुनाथ उसे पीछे खींचता है। बेटा, अंदर मत जाओ, प्लीज। अंदर प्रिया की आवाज धीमी होती जाती है। उसके हाथ से एक चिट्ठी गिरती है जो उसने मीरा के लिए लिखी थी। चिट्ठी पर लिखा है, मीरा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम मुझसे भी अच्छी बहन बनोगी किसी की। हमेशा खुश रहना। फिर सन्नाटा। सभी 6 मरीज शांत हो जाते हैं। मॉनिटर फ्लैट लाइन दिखाता है। मीरा नर्स की यूनिफॉर्म में अस्पताल के गेट पर खड़ी है। वह अस्पताल को देखती है। उसकी आंखों में दर्द और दृढ़ संकल्प है। 15 साल हो गए दीदी, लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं सच्चाई निकालूंगी, चाहे जो हो जाए। वह अंदर जाती है। रिसेप्शन पर मैट्रन उसे देखती है। नई नर्स मीरा शर्मा जी, आपकी पहली ड्यूटी आज रात है। नाइट शिफ्ट, सेंट्रल मॉनिटरिंग रूम, 10 बजे से 6 बजे तक। समझ गई। एक बात, तीसरी मंजिल पर एक सेक्शन बंद है, वार्ड 13। वहां कभी मत जाना, समझी? मीरा की धड़कन तेज हो जाती है। वार्ड 13, वही जगह जहां प्रिया मरी थी। ठीक है, लेकिन वो बंद क्यों है?
पुराना वार्ड है, रेनोवेशन होना है, बस वहां मत जाना। मीरा मुस्कुराती है और चली जाती है, लेकिन अंदर वह जानती है उसे वहीं जाना है। छोटा कैंटीन, कुछ स्टाफ चाय पी रहे हैं। मीरा चाय लेकर बैठती है। वह अपने पॉकेट से एक पुरानी फोटो निकालती है। उसमें वो और प्रिया साथ में है, हंस रही हैं। तभी एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड उसकी टेबल के पास आता है। नहीं होना बेटा। जी। रघुनाथ फोटो पर नजर डालता है। अचानक उसका चेहरा सफेद हो जाता है। ये लड़की मेरी बहन प्रिया, 15 साल पहले इसी अस्पताल में। रघुनाथ धीरे से बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। तुम वही छोटी बच्ची हो, मीरा। आपको याद है? कैसे भूल सकता हूं वो रात, उन चीखों को, तुम्हारी बहन को। बेटा तुम यहां क्यों आई हो? सच्चाई जानने। उस रात क्या हुआ था? रिपोर्ट में लिखा था ऑर्गन फेलियर, लेकिन मैंने दीदी को देखा था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। यह सामान्य नहीं था। रघुनाथ चारों ओर देखता है, फिर धीरे से बोलता है, यहां नहीं। आज रात तुम्हारी ड्यूटी कहां है? मॉनिटरिंग रूम। मैं वहां आऊंगा 12 बजे के बाद। लेकिन अगर आज 13 तारीख है ना? हाँ। भगवान बचाए, फिर से वही रात। वह जल्दी से उठता है और चला जाता है। पीछे मुड़कर एक बार मीरा को देखता है। मीरा मॉनिटरिंग रूम में प्रवेश करती है। कमरा खाली है। दीवारों पर अलग अलग वार्ड के लाइव फीड दिख रहे हैं। वो अपनी कुर्सी पर बैठती है। सामने मुख्य कंप्यूटर है जिस पर पूरे अस्पताल का डेटा दिख रहा है। पहली रात। शांत रहो मीरा। वो अपना बैग खोलती है और प्रिया की फोटो निकालती है, टेबल पर रखती है। दीदी, आज से मैं यहाँ हूँ। मैं सच निकालूंगी। समय बीतता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। रघुनाथ अंदर आता है, चारों ओर देखता है। कोई और नहीं है ना? नहीं। बताओ काका, उस रात क्या हुआ था? रघुनाथ गहरी सांस लेता है और बैठ जाता है। 15 साल पहले 13 तारीख की रात वार्ड 13 में 6 मरीज भर्ती थे। सभी को खून चढ़ाना था। उस समय अस्पताल ने नया ऑटोमेटेड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम लगाया था, कंप्यूटर से चलता था। लेकिन उस रात किसी ने गलती की। सभी 6 मरीजों को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। जब तक पता चला बहुत देर हो चुकी थी। और मेरी दीदी प्रिया? तुम्हारी बहन बेड नंबर 3 पर थी। मैंने सब देखा। सभी तड़प रहे थे, चीख रहे थे। डॉक्टर मेहता उस समय ड्यूटी पर था। एंटीडोट दीजिए अभी। लेकिन उसने क्या किया? उसने वार्ड का दरवाजा बंद करवा दिया। बोला अगर ये बात बाहर गई तो अस्पताल बंद हो जाएगा, मेरा करियर बर्बाद। उसने सबको मरने दिया। फिर रिकॉर्ड में लिखवाया मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने विरोध किया, लेकिन उसने धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरी नौकरी छिन जाएगी, मुझे जेल भेज देगा। मीरा की मुट्ठियां भिंच जाती हैं, गुस्से और दर्द से कांप रही हैं। और उस हरामी को कुछ नहीं हुआ? वो अभी भी यहाँ काम कर रहा है? हाँ, अब वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है। लेकिन बेटा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मतलब? उस रात के बाद से हर साल 13 तारीख को लोग गायब हो जाते हैं। अस्पताल के कर्मचारी, मरीज, कोई भी।
पहले साल एक नर्स गायब हुई, फिर एक वार्ड बॉय, फिर एक डॉक्टर। अब तक 7 लोग लापता हो चुके हैं और सबका आखिरी पता वार्ड 13 के पास से मिलता है। लेकिन वार्ड तो बंद है। फिजिकल वार्ड बंद है, लेकिन सिस्टम अभी भी चल रहा है। तभी अचानक मीरा के सामने कंप्यूटर स्क्रीन चमकती है। स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज फ्लैश होता है। सिस्टम अलर्ट, न्यू पेशेंट एडमिट, वार्ड 13, बेड नंबर 7। मीरा और रघुनाथ दोनों स्क्रीन की ओर देखते हैं, डर से जम गए हैं। शुरू हो गया। मैसेज कुछ सेकंड बाद गायब हो जाता है। ये क्या था? सिस्टम वो अभी भी एक्टिव है। हर साल आज की रात ठीक 2:13 बजे वो किसी को चुनता है। मुझे वार्ड 13 जाना होगा। नहीं बेटा, वहां से कोई वापस नहीं आया। मैं जाऊंगी। दीदी की आत्मा वहां फंसी है, मुझे उसे मुक्त करना है। मीरा और रघुनाथ टॉर्च लेकर तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं। गलियारे में सन्नाटा है। दूर एक साइन बोर्ड दिखता है। दरवाजे पर जंजीर और ताला लगा है, लेकिन ताला पुराना और जंग खाया है। 15 सालों से किसी ने यह दरवाजा नहीं खोला। मीरा ताले को खींचती है, वो आसानी से टूट जाता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आता है और सड़ांध की बदबू। वे अंदर कदम रखते हैं। वार्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसा 15 साल पहले छोड़ा गया था। दीवारों पर नमी और फफूंदी वी हुक्स लटके हुए। कोने में एक कंप्यूटर टर्मिनल, धूल से ढका फर्श पर पुराने ब्लड के धब्बे। बेड नंबर 3, दीदी यही थी। वो बेड के पास जाती है। बेड पर चादर पड़ी है, धूल से भरी। वो धीरे से चादर को छूती है। तभी अचानक कोने में रखा कंप्यूटर टर्मिनल चालू हो जाता है। ये कैसे चालू हुआ? बिजली तो बंद है यहां। स्क्रीन पर हरे रंग में टेक्स्ट टाइप होना शुरू होता है। ये अभी भी उन्हें खोज रहा है। सिस्टम सोचता है प्रोसेस अधूरा है। स्क्रीन फिर से बदलती है। न्यू सब्जेक्ट डिटेक्टेड, नेम मीरा शर्मा, ब्लड टाइप O+, मैच बेड 7, प्रोसेसिंग। अचानक वार्ड का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मीरा भागो। वो दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी सभी 6 बेड अपने आप हिलने लगते हैं, जैसे कोई उन पर लेटा हो। छत से लटके आईवी हुक्स नीचे आने लगते हैं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें खींचा हो। फिर आवाजें सुनाई देती हैं, फुसफुसाहट। मदद करो, दर्द हो रहा है। मीरा की नजर बेड नंबर 3 पर जाती है। वहां मदद करो, दर्द। दीदी। आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती है। एक लड़की, सफेद अस्पताल के गाउन में, लंबे बाल, चेहरा धुंधला। वह मूर्ति है। उसका चेहरा दिखता है, प्रिया। आंखों के नीचे काले घेरे, नसें नीली दिख रही हैं। मीरा, तुम यहाँ क्यों आई? दीदी, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आई हूँ। नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाता। हम फंसे हैं। तभी बाकी 5 बेड पर भी आकृतियां दिखने लगती हैं। 5 और आत्माएं। सभी की स्थिति प्रिया जैसी, पीड़ा में फंसी हुई। गलत खून, दर्द, मुक्ति चाहिए। गलत खून, दर्द, मुक्ति चाहिए। कंप्यूटर स्क्रीन फिर से चमकती है।
बेड नंबर 7 अपने आप खुलता है। चादर फैल जाती है जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आइवी हुक मीरा की तरफ आने लगता है। नहीं, मीरा को छोड़ दो। वो कंप्यूटर की ओर दौड़ता है और मॉनिटर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रिया आगे आती है। रुको। सब कुछ थम जाता है। आइवी हुक रुक जाता है, सिर्फ मीरा के हाथ से इंच भर दूर। मीरा सुनो, सिस्टम को नष्ट करना होगा। कैसे? सर्वर रूम बेसमेंट में, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? सिस्टम नष्ट होने के लिए एक आत्मा का स्वेच्छा से बलिदान चाहिए। मीरा समझ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगी। मैं पहले ही जा चुकी हूँ, अब बस मुक्ति चाहिए। जाओ, सर्वर नष्ट करो। अचानक दरवाजा खुल जाता है। भागो अभी। वे दरवाजे से बाहर निकलते हैं। मीरा पीछे मुड़कर देखती है। प्रिया वार्ड में खड़ी है। मीरा और रघुनाथ रिकॉर्ड रूम में घुसते हैं। सर्वर कहाँ है? बेसमेंट में, लेकिन पहले तुम्हें पुरानी फाइलें देखनी चाहिए। वे 15 साल पुरानी फाइलों को खोजते हैं। आखिरकार एक पुरानी अलमारी में एक फोल्डर मिलता है। मीरा फाइल खोलती है। अंदर 6 मरीजों के नाम और फोटो। प्रिया का नाम भी है। बेड नंबर 3। ऑटोप्सी रिपोर्ट फर्जी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। लेकिन एक हैंड रिटन नोट भी है। नोट पर लिखा है, एक्चुअल कॉज ब्लड टाइप मिसमैच, सिस्टम ओवरराइड एरर, रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर आनंद मेहता, एक्शन टेकन। सब लिखा है यहाँ, सबूत है। हम इसे पुलिस को दे सकते हैं। लेकिन पहले सिस्टम बंद करना होगा, नहीं तो और लोग मरेंगे। तभी पीछे से आवाज आती है। कोई कहीं नहीं जा रहा। वे मुड़ते हैं। दरवाजे पर डॉक्टर आनंद मेहता खड़ा है। मीरा शर्मा, मुझे पता था तुम मुसीबत लेकर आओगी। जब मैंने तुम्हारा नाम देखा, प्रिया शर्मा की बहन, तो समझ गया। तुमने मेरी बहन को मरने दिया, 6 लोगों को, और अभी भी कोई पछतावा नहीं। पछतावा? मैंने अपना करियर बचाया। अगर उस रात सच सामने आता तो अस्पताल बंद हो जाता, हजारों लोगों की नौकरियां जाती। तुमने 6 बेगुनाहों को मारा, और हर साल तुम जानते हो लोग गायब हो रहे हैं। हाँ, मुझे पता है। सिस्टम अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं उसे बंद नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि सर्वर में सभी पुराने रिकॉर्ड हैं। अगर सिस्टम नष्ट हुआ तो सभी बैकअप फाइलें अपने आप मुख्य सर्वर पर अपलोड हो जाएंगी। सच बाहर आ जाएगा। इसलिए मैंने एक व्यवस्था की है। हर साल मैं एक व्यक्ति को वार्ड 13 के पास भेजता हूँ। सिस्टम उसे ले लेता है, संतुष्ट हो जाता है और चुप रह जाता है। तुम जानबूझकर लोगों को मार रहे हो? मैं अपने आप को बचा रहा हूं, और तुम इस साल की भेंट हो। वो दरवाजा बंद कर देता है और अपनी जेब से एक सिरिंज निकालता है। सेडेटिव। तुम सो जाओगी, और जब जागोगी तुम वार्ड 13 में होगी। रघुनाथ उसके सामने आ जाता है। नहीं, मैं 15 साल चुप रहा, लेकिन अब और नहीं। तो तुम भी जाओगे? 2 शिकार और भी अच्छा। वो रघुनाथ की ओर बढ़ता है, लेकिन मीरा एक भारी फाइल उठाकर उसके सिर पर मारती है। डॉक्टर मेहता लड़खड़ाता है, लेकिन गिरता नहीं। तुमने गलती की। वो मीरा की ओर झपटता है, लेकिन रघुनाथ उसकी टांग पकड़ लेता है। मीरा, भागो, सर्वर नष्ट करो। लेकिन आप... जाओ, मैं इसे रोकता हूं। मीरा फाइल पकड़कर दरवाजा खोलती है
और भाग जाती है। पीछे डॉक्टर मेहता और रघुनाथ की लड़ाई जारी है। मीरा सीढ़ियों से नीचे उतरती है। बेसमेंट ठंडा और नम है। दूर एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही है। वो उस कमरे में जाती है। पुराने सर्वर रैक अभी भी चल रहे हैं। LED लाइटें टिमटिमा रही हैं। एक मुख्य टर्मिनल की स्क्रीन पर लिखा है मीरा। टर्मिनल के पास जाती है। इसे कैसे बंद करूं? तभी स्क्रीन पर टेक्स्ट अपने आप टाइप होने लगता है। मीरा चौंक जाती है। कौन है? हम यहाँ हैं, 6 आत्माएं। प्रिया हमारे साथ हैं। वो आपकी मदद करना चाहती है। दीदी, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहती हूँ। हमें मुक्त करने के लिए कोर को नष्ट करो, लेकिन एक आत्मा को रुकना होगा। किसी एक को बलिदान देना होगा। प्रिया स्वयं सेवा करती है। नहीं, मैं दूसरा रास्ता ढूंढूंगी। कोई और रास्ता नहीं है। प्रणाली को संतुलन चाहिए। 6 आत्माएं फंसी हैं। बराबर 6 आत्माएं मुक्त होंगी, लेकिन चक्र को पूरा करने के लिए एक को रुकना होगा। पीछे से कदमों की आवाज आती है। डॉक्टर मेहता सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। तुमने, उस बूढ़े ने मुझे रोका, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मीरा जल्दी से स्क्रीन देखती है। दीदी, मुझे बताओ क्या करना है, जल्दी। स्क्रीन पर तेजी से निर्देश आते हैं। मीरा दाईं ओर देखती है। एक लाल लिवर दिखता है, धूल से ढका। डॉक्टर मेहता करीब आ रहा है। उस लीवर को छूने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन मीरा दौड़कर लीवर की ओर जाती है और खींचती है। सभी सर्वर अचानक जोर से हमला करने लगते हैं। लाल अलार्म बजने लगता है। स्क्रीन पर इमरजेंसी शटडाउन इनिशिएटेड, एंटर एडमिन कोड। मीरा तेजी से कोड टाइप करती है। एंटर। स्क्रीन। कोड एक्सेप्टेड। फाइनल कंफर्मेशन रिक्वायर्ड। वार्निंग, 1 सोल मस्ट एक्सेप्ट फाइनल लूप। प्रेस एग्जीक्यूट टू कंफर्म। मीरा की उंगली एग्जीक्यूट बटन के ऊपर है। वो रुक जाती है। दीदी, मैं नहीं कर सकती। तभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका आता है। प्रिया की आकृति दिखती है, धुंधली लेकिन शांत। मीरा, मैं पहले ही जा चुकी हूँ, लेकिन बाकी 5 वे जीना चाहते हैं। उन्हें मुक्त कर दे। मैं खुशी से रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तूने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। अब दबा बटन और खुश रह मेरी बहन। तभी डॉक्टर मेहता मीरा के पास पहुंच जाता है। उसका हाथ पकड़ता है। नहीं। लेकिन प्रिया की आत्मा आगे आती है। वो डॉक्टर मेहता को धक्का देती है। डॉक्टर मेहता पीछे गिर जाता है। उसी समय मीरा एग्जीक्यूट दबाती है। स्क्रीन पर सिस्टम शटडाउन इन प्रोग्रेस। 5 4 3 2 1। रिलीजिंग सोल्स। अचानक कमरे में 5 और आकृतियां दिखती हैं। बाकी 5 आत्माएं। वे सभी मुस्कुरा रही हैं। एक एक करके वे रोशनी में बदलकर गायब हो जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं। सिर्फ प्रिया बची रहती है। मीरा, धन्यवाद। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, दिल में। दीदी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी। अलविदा मेरी छोटी बहन। प्रिया धीरे धीरे फीकी पड़ती है, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं होती। वो सिस्टम में रहेगी, लेकिन अब दर्द में नहीं, शांति में। खत्म हो गया, सब खत्म। तभी सीढ़ियों से पुलिस की आवाजें आती हैं। नीचे कौन है? हाथ ऊपर करो। मीरा मुड़ती है। रघुनाथ खड़ा है पुलिस के साथ। उसके सिर पर पट्टी है, लेकिन वो जिंदा है। मैंने पुलिस को बुलाया और सब कुछ बता दिया। डॉक्टर मेहता को हथकड़ी पहनाकर ले जाया जा रहा है।
15 साल पुराने मेडिकल स्कैंडल का खुलासा। सिटी जनरल हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद मेहता को गिरफ्तार किया गया है। 6 मरीजों की मौत का सच 15 साल बाद सामने आया। एक नर्स और एक सिक्योरिटी गार्ड ने साहस दिखाया। मीरा एक तरफ खड़ी है, थकी हुई लेकिन शांत। उसके हाथ में प्रिया की फोटो है। रघुनाथ उसके पास आता है। बेटा, तुमने कर दिखाया। तुम्हारी बहन को न्याय मिल गया। हाँ, लेकिन दीदी अभी भी। वो शांति में है, दर्द में नहीं। और तुमने 5 और आत्माओं को मुक्त किया। तुम्हें गर्व होना चाहिए। मीरा फोटो को देखती है। दीदी, मैंने वादा पूरा किया, अब आराम करो। हवा में हल्की सी ठंडक आती है, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। 6 महीने बाद वार्ड 13 को पूरी तरह नया बनाया गया है। अब वह एक सामान्य वार्ड है। बेसमेंट का सर्वर रूम अब बंद कर दिया गया है। दरवाजे पर ताला लगा है। अंदर सभी सर्वर बंद हैं, सन्नाटा है। लेकिन मुख्य टर्मिनल की स्क्रीन पर एक हल्की सी चमक है। स्क्रीन पर धीरे धीरे शब्द दिखते हैं। थैंक यू मीरा, आई एम एट पीस नाउ, वॉचिंग ओवर यू ऑलवेज, प्रिया। फिर स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है, लेकिन एक हल्की सी गर्माहट कमरे में रहती है। प्रिया वहां है, दर्द में नहीं, शांति में, अपनी बहन की रखवाली करती हुई, हमेशा के लिए। तो ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही रोमांचक और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।